हेलो। हेलो। यस सर। ठीक है। लैपटॉप से ज्वाइंट हो ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक सेकंड देना यार। सर अब आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। ओके। हम्म, ठीक है। सो एक सेकंड देना। यस सर। पवनदीप, सो करंटली अभी क्या कर रहे हो यार? आप थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। सर अभी मैं फैमिली बिज़नेस है मेरा, मैं वही फ़ादर के साथ वही देख रहा हूँ और एमिटी ऑनलाइन से मैं बीबीए कर रहा हूँ। ओके। यस सर। किस चीज़ का बिजनेस है? मोबाइल फ़ोल्डर पता है आपको सर? मोबाइल के जो फ़ोल्डर्स होते हैं। मोबाइल के फोल्डर्स? मोबाइल डिस्प्ले बेसिकली। ओके ओके ओके, डिस्प्ले स्क्रीन्स वगैरह। यस सर, उसका होलसेल का बिज़नेस। होलसेल का काम है, ओके यस ओके। सर। ठीक है, ठीक है। सो कहाँ से, मतलब दिल्ली से ही हो? करोल बाग से। करोल करोल बाग में। बाग, अच्छा ठीक है ठीक है। रहता सिया पार्क में ही हूँ, बट ओके ओके ओके, चलो ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग तो शायद ऑलरेडी की हुई है ना आपने, यस जितना सर। मुझे पता चला। हाँ जी सर। ठीक है। सो अभी जस्ट आपको पेड एड्स वगैरह में इंटरेस्ट है? यस सर। चलो ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, देखो डिजिटल मार्केटिंग आई होप आपको पता ही होगा कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज की जो भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब हम मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं तो वही डिजिटल मार्केटिंग होता है एक्चुअली में। ठीक है। सो देखो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी ना दो तरीके की मार्केटिंग की जा सकती है। एक होती है ऑर्गेनिक, ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ दूसरी होती है पेड मार्केटिंग। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो बात करूं अगर मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा ये होगा कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक तरीके से जो है हम काम करेंगे। ऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पे हम किसी भी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मतलब एक पैसा खर्च किए बिना भी हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से किसी भी बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस राइट इज सर। कॉल्ड ऑर्गेनिक। जैसे कि आप एसईओ हो गया, या फिर आप कह लो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया जिसके अंदर आ जाता है। ठीक है। तो गूगल मैप्स पे मतलब बिज़नेस को डालना वो सब, हाँ, वो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हो हो गई, गया। गूगल माई बिजनेस हो गया। तो ये सारा के सारे क्या है, ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से आप यहाँ पे जो है अप्रोच करते हो एंड ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी जो प्रेजेंस है उसको गूगल पे इंक्रीज करने की कोशिश आप यहाँ पे करते हो। ठीक है। वहीं पे अगर आता है दूसरा आपका यहाँ पे पेड एड्स, यानी कि पेड मार्केटिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पेड एड्स रन करते हैं इसके अंदर। यस सर। ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेड एड्स जो है वो रन करते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी पेड एड्स, तो इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। ठीक है, पीपीसी मॉडल। ओके। ठीक है, पीपीसी मीन्स पे पर पर क्लिक। क्लिक। ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोगों की जो है वो मार्केटिंग होती है। ठीक है। अब देखो दोनों की अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। देखो हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग, इसका भी अपना अपना सेपरेट एक बेस है। ठीक है। ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग के अंदर दोनों के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ अपने नुकसान भी हैं छोटे मोटे। बात करें देखो अगर हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का अगर मैं
प्लस पॉइंट बताऊं तो प्लस पॉइंट सिंपल सा इसका ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कहीं पे रैंक कर जाते हो या फिर ऑर्गेनिक तरीके से अपनी मार्केटिंग करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म तक ना स्टेबल रहते हो मार्केट में। मतलब कि अच्छा सर। अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से एक बार रैंक करवा लेते हो, तो उसके बाद आप काफ़ी लंबे समय तक उम्मीद है कि आप वहाँ पे खड़े रह सकते हो, स्टेबल रह सकते हो। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। ठीक है। बट वहीं पर अगर उसके मैं ड्रॉबैक की बात करूँ तो सिंपल सा ड्रॉबैक है, जब तक आप क्या कहते हैं इस ऑर्गेनिक प्रोसेस में एक्चुअली में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप किसी वेबसाइट को रैंक करा रहे हो तो कम से कम 5 महीने 6 महीने आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो है टाइम वेट करना कंज्यूमिंग पड़ेगा। होता है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग ठीक है, आप एक बार रैंक हो गए तो आप लंबे समय तक वहाँ पे बने रहते हो, और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होता एक्चुअली में। अगर आप एसईओ करवा रहे हो तो एसईओ के ऊपर जो भी एक्सपेंस आ रहा है वो एक्सपेंस आपका आएगा, और अगर खुद से आता है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक ठीक है सर। मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं लगता है, आप कुछ बेसिक टूल्स वगैरह होते हैं जो हमको लेने होते हैं, उसके अलावा और कुछ ऐसा खास इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं होती है। तो आप ऑर्गेनिक तरीके से भी यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा लगा भी रहे हो तो बहुत मिनिमम, मतलब कि ऐसा बहुत ज़्यादा फंड जो है यहाँ पे आपको नहीं लगाना पड़ता। जैसे सपोज हम ब्लॉग्स वगैरह हैं, कोई ब्लॉग पोस्टिंग वाली वेबसाइट है, कई वेबसाइट होती है जिनका डीएपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो एक एक ब्लॉग डलवाने के लिए भी अपनी वेबसाइट पे ले लेते हैं 1000 2000 रुपये आपसे। ठीक है। तो उस राइट सर। कंडीशन में अगर आप करते भी हो ऑर्गेनिक प्रोसेस के अंदर कुछ पैसा वैसा लगाते भी हो तो कोई। सर एक बार डीएपी थोड़ा बताओगे, मैं रिकॉल करवा दूं को थोड़ा। डीएपीए का मतलब होता है कि वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी जो होती है। ठीक है। डोमेन हम्म। अथॉरिटी मींस कि आपकी वेबसाइट पे कितना डायरेक्ट ट्रैफिक आता है, तो उससे आपका डीए स्ट्रांग होता है। और पेज अथॉरिटी मतलब कि आप कौन से नंबर पर रैंक कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी जो पेज की अथॉरिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। ठीक है तो सर। ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब जिनकी डीए और पीए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसी वेबसाइटों से हमें बैकलिंक्स वगैरह आते हैं, तो हमें एक अच्छा उसका वो रिस्पॉन्स मिलता है ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है। तो ऑर्गेनिक सिंपल सा ये है। वहीं पे आते हैं हम पेड मार्केटिंग। इसके बाद हम सबसे पहले प्रॉफिट बेनिफिट की बात करें तो सिंपल है, आज से आपने ऐड स्टार्ट करी तो पहले दिन से ही आपकी प्रेजेंस जो है गूगल पे या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी इमीडिएटली दिखने लग जाती है। ठीक है। तो सबसे बड़ी फर्स्ट चीज़ डे से ये ही है। सर? फर्स्ट डे से ही? हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट वगैरह स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहले दिन से ही आप पहले नंबर पे दिखने लग जाओगे। ओके, मतलब बेसिकली इफेक्ट हो जाता है उसका। हाँ, मतलब आपकी ऑर्गेनिक मतलब ये आपके उसमें ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी ऐड चला रहे हो, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो पेड एड्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इसका ड्रॉबैक ये है, जब तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब तक आप पैसा लगा रहे हो, जब तक आप दिख रहे हो, आप पैसा लगाना बजट बंद कर दो, अगले दिन से आप गूगल में कभी थे भी, ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि तो कभी सर अगर थे बट भी। अगर पेड ऐड पे पैसा बंद कर दें वो, बट फिर भी एक नेम तो चल जाता है ना बिजनेस का, अगर कुछ टाइम बाद बंद अब कर वो तो दें। बहुत लंबे अरसे तक अगर आप उसको चला के देखो, सिंपल सी बात है, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। आपके पास इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, आप 4 दिन काम करना बंद कर दो, आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। चाहे वो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, चाहे वो पेड ऐड हो, मत चलाओ। आप बंद कर दो, कोई दूसरा ब्रांड आएगा एंड वो धूम मचा देगा, लोग आपको भूल जाएंगे। कंपटीशन मतलब टेक ओवर कर कंपटीशन लेते इतना ज़्यादा है। अब आपने वो एक प्रोडक्ट था उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, ममार्थ के बारे में सुना है? हैं। मामाअर्थ, जी सर। सुना है ना? हाँ जी। थर्ड क्लास प्रोडक्ट है, अगर आप उसके रिव्यूज़ पे जाके देखेंगे। बट उन्होंने इतनी अच्छा। ज़बरदस्त तरीके से इसकी मार्केटिंग करी थी ना, बहुत जल्दी ग्रो किया है ये ममाअर्थ। बहुत जल्दी ग्रो किया है इसने। क्यों? क्योंकि इनका मार्केटिंग जो प्रोसेस था वो बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है। अच्छा। तो जी सर। बट आज के टाइम पे कहीं पे भी नज़र नहीं आते। क्यों नहीं नज़र आते? क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है नहीं, और लोगों को पता चल गया है प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा दमदार नहीं है, मार्केटिंग नहीं हुई है हम्म। इसकी सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है। सो ये एक रीज़न है। सो बेसिकली कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा है ना कि आप कुछ दिन के लिए रिलैक्स बैठ जाओगे ना, कोई और आगे निकल जाएगा। सेम एसईओ, आप कुछ दिन के लिए रिलैक्स बैठ जाओ, मत करो एसईओ के ऊपर काम, अ, कुछ दिन बाद देखो कोई और रैंक कर रहा होगा आपकी जगह पे वहाँ पे। जी ठीक है। तो सर। ये तो एक प्रोसेस है, डिजिटल मार्केटिंग तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको कंटिन्यू बेसिस पे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है बस। ठीक है। क्योंकि जैसे आप माइंड चला रहे हो, अपने जी आप को सर। ग्रो कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी तो है ना। या तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कोई
इस टाइप का प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हो जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर ही नहीं है तुम्हारा। मतलब यूनिक हो प्रोडक्ट। हाँ, कोई प्रो कॉम्पिटिटर ही नहीं है। और कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो उसके बाद तो अगर आपके आप जैसे सपोज करो आपकी वेबसाइट है बट आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में तो भाई फिर आप नहीं भी करोगे कुछ तो भी आप आगे निकल जाओगे, कॉम्पिटिटर ही नहीं है। बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग करते क्यों है? कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए तो करते हैं। राइट सर। ठीक है, तो यहाँ पे तो पीपीसी का ये ड्रॉबैक है, मतलब ये फायदा है और एक ड्रॉबैक ये है कि आप छोड़ दोगे तो फिर कोई और आगे निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है, ठीक है सर। तो अब हम यहाँ पे सीधे आते हैं पेड एड्स के अंदर। ठीक है, तो पेड एड्स के अंदर जो है हम लोग जो हैं पेड एड्स किस तरीके से जो है वो रन करी जाती है वो हम देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम गूगल से, फिर उसके बाद हम सोशल मीडिया पे आएंगे। सोशल मीडिया के अंदर भी हम लोग जो हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म पे हम लोग बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे ट्रू कॉलर ऐड भी आ जाता है। ठीक है, जो ट्रू आजकल कॉलर बेसिकली फोन के लिए होता है ना सर, उस पे कैसे ऐड रन होगी? ट्रू कॉलर पे जब आप यूज़ करते हो तो आपने कभी नोटिस किया है जब आप फ़ोन कट करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है ऊपर ट्रू कॉलर का और नीचे उसके एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। अच्छा वैसे, ठीक है वो ठीक ट्रू है। कॉलर एड्स होती हैं। ठीक है, तो ट्रू कॉलर का जो नोटिफिकेशन होता है ना उसी के नीचे अगर आप जाओगे तो देखोगे तो उसके नीचे एडवर्टीजमेंट भी आपको दिखाई देगी। अगर आप ट्रू कॉलर यूज़ करते हो फ़ोन कट करो, जब भी आप किसी को कॉल करो उसके बाद फ़ोन को कट करो तो आपको नोटिफिकेशन आता है एक ट्रू कॉलर का, ठीक है तो सर। वहाँ पे वो ऐड दिखाई देती है। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी टारगेट करेंगे। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब अमेजोन प्राइम ओटीटी ये सब? प्लेटफॉर्म के अंदर आपका यही हो गया अमेजोन प्राइम हो गया, जी5 हो गया। ठीक है, एंड आपका ये हो गया नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स हो गया। ठीक है, इस जितने भी ओटीटी के प्लेटफॉर्म है इनके बारे में हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मतलब एड्स का ही है ना, सिर्फ आपका एड्स वगैरह है का ही है ना। जी। हम्म, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गूगल से, क्योंकि देखो गूगल क्या है कि ये सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, तो उसकी ये सब तो सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर ये तो अब आए हैं कुछ 5-6 साल पहले से। इससे हम्म। पहले तो गूगल पे ही एडवर्टीजमेंट जो है वो चलती थी। ठीक है, तो ये सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है। बाकी के जो प्लेटफॉर्म है सब इसी को कॉपी करते हैं, मतलब मोस्टली ये सब क्या है गूगल को ही कॉपी करते हैं सारे के सारे। ठीक है सर। ठीक है, कि गूगल में जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट चलती है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो बेसिकली अभी आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम लोग ना थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐड रन करना हम कल से सीखेंगे। ठीक है, अभी आज हम ना थ्योरी, क्योंकि देखो ऐड रन करने का फ़ायदा तभी है जब आपको थ्योरी समझ में आएगी, मतलब कि लॉजिक समझ में आएगा चीज़ों को, राइट। क्योंकि फिर जब मैं एडवर्टीजमेंट करवाऊंगा, जब मैं उन वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ करूंगा तो एटलीस्ट आपको पता होंगे उन वर्ड्स, मतलब सुने हुए होंगे आपने और आपको उनके बारे में डीप नॉलेज होगी। उन टर्म्स का मतलब पता होगा। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं गूगल के अंदर। ठीक है, सो गूगल के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गूगल, देखो एक क्या है सर्च इंजन है। ठीक है, अब गूगल के प्लेटफॉर्म के अंदर हम अलग अलग फॉर्मेट की ऐड चलाते हैं। ठीक है, अब अलग अलग जो फॉर्मेट्स होते हैं उनकी जो एड्स होती है, देखो गूगल के प्लेटफॉर्म पे आप कोई सी भी एडवर्टीजमेंट रन करो तो वो सिर्फ गूगल पे ही दिखाई देगी, अदर प्लेटफॉर्म्स पे नज़र नहीं आएगी। मतलब गूगल के प्लेटफॉर्म या फिर गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो, उनके अंदर ही जो है वो नज़र आएगी। गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म एज इन आपका मीट, एक फायरफॉक्स होता था एक टाइम पे, वो सब? देखो फायरफॉक्स तो वो एक वो हो गया, एक ब्राउज़र है बेसिकली। देखो सर्च ओके। इंजन एक अलग चीज़ होती है, ब्राउज़र एक अलग चीज़ होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ गूगल एक सर्च इंजन है बट गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, अच्छा, समझ रहे हो? एक बार सर्च वापस बताइए। गूगल एक सर्च इंजन है हम्म। और गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। जो आप कह रहे हो ना मोजिला फायरफॉक्स, वो एक क्या है, वो एक ब्राउजर है। ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स के अंदर भी आप गूगल यूज़ कर सकते हो।
अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो एक क्या है, वो एक तरीके से आपका वो है, सॉरी स्किप ऑफ माइंड हो गया। गूगल एक सर्च इंजन है और एक ब्राउज़र है। अब जैसे सपोज करो, अगर आपको, अब जैसे बिंग है, बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है जो यूएसए में चलता है। तो ऐसा जी। थोड़ी ना है कि आप गूगल गूगल क्रोम पे जो है, जो गूगल का क्रोम है उस पे आप वो यूज़ नहीं कर सकते, आप बिंग भी यूज़ कर सकते हो। गूगल पे जाओ, वहाँ पे bing.com डालो तो बिंग भी चालू हो जाएगा आपका, हाँ जी। है ना। तो बेसिकली ब्राउज़र इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड सर्च इंजन इज़ अ डिफरेंट थिंग। बेसिकली अब इंटरनेट ब्राउज एक्सप्लोरर एक वो सर्च इंजन हुआ? वो सर्च जो इंजन पहले। नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वो है, ब्राउज़र है एक उसका, विंडोज़ का। जो विंडोज़ ओके। है उनका ही वो ब्राउज़र है। ठीक है, बेसिकली सर्च इंजन को यूज़ करने के लिए हमें किसी न किसी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है सर। ठीक है, सर्च इंजन किसी न किसी ब्राउज़र के अंदर ही चलता है। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर चलाते हैं। ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि गूगल के प्लेटफॉर्म के अंदर आप जो भी एडवर्टीजमेंट रन करोगे, वो गूगल की ही प्लेटफॉर्म पे या गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म के अंदर ही नजर आएंगी, गूगल से हटके न कहीं पे भी नजर नहीं आएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी हम ऐड यहाँ पे चला सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है वो सर्च ऐड सीखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका जो है वो आपका डिस्प्ले ऐड सीखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे फिर हम लोग यहाँ पे शॉपिंग ऐड सीखेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे फिर हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऐड सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे हम लोग वीडियो एड्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की जो एडवर्टीजमेंट है हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करें अगर सर्च ऐड की, तो सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है, गूगल के सर्च इंजन पे। ठीक है सर। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद आती है डिस्प्ले ऐड की बारी। तो डिस्प्ले ऐड कहाँ पे दिखाई देती है, डिस्प्ले ऐड जो है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, मतलब जो डिस्प्ले ऐड जो हम बनाते हैं वो वेबसाइटों के अंदर दिखाई देती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शॉपिंग ऐड की, तो शॉपिंग ऐड जो होती है वो गूगल के सर्च इंजन पे ही दिखाई देती है। मैं ठीक दिखाऊंगा है। ये सारी एड्स आपको ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन ऐड है। एप्लीकेशन ऐड जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबली किस पे, हमारे ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पे दिखाई देती है। हम्म। ठीक है, और उसके बाद वीडियो एड्स की अगर मैं बात करूँ, तो वीडियो एड्स जो है मोस्टली जो है वो यूट्यूब पे दिखाई देती हैं। और कई बार वीडियो ऐड जो है वो वेबसाइट्स पे भी दिखाई देती है, बहुत रेयरली। ठीक है सर। ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ अलग जी। अलग 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 फॉर्मेट की एड्स हो गई। ठीक है, सो अब बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे देखो इन एड्स को के फॉर्मेट है। अब इन ऐड के फॉर्मेट्स को हमें देखना है कि किस तरीके से ये दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देखो सर्च ऐड की। तो सर्च ऐड कैसे दिखाई देती है, हम आते हैं वापस अपने यहाँ गूगल पे। तो सिंपल सी बात है, सर्च ऐड जो होती है वो बेसिकली क्या है, वो कीवर्ड्स के ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, जो हम कीवर्ड टाइप करेंगे उससे रिलेटेड हमें ऐड दिखाई देगी। अब सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, कोई कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ, मैं सपोज करो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, मैंने डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ, इन दिल्ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ये मेरा कीवर्ड था। जैसे ही मैंने टाइप करा, तो ये देख रहे हो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है ये। जी। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है, ये सारी की सारी सर्च ऐड कहलाती है। अगर कोई आपसे अच्छा। बोले ना कि सर्च ऐड चला दो, तो वो सर्च ऐड कुछ इस तरीके से चलती है, कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, ठीक जितनी है। भी स्पॉन्सर्ड है ये सारी सर्च ऐड है। ठीक है, और उसके बाद जो ये नीचे जाके होती है वो ये फिर बेसिकली जो ये बेसिकली नॉर्मल। ये एसईओ से जैसे ये वेबसाइट है, जैसे ये सौरभ जैन है, ये एसईओ के थ्रू रैंक हुए हैं। ये वो है ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं सारे के सारे। ओके। ठीक है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। तो अब यहाँ पे देखो सर्च ऐड जो है वो बेसिकली कहाँ पे दिखाई देती है, गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज के अंदर हम लोगों को दिखाई देती है।
ठीक है। अब इसका भी देखो क्राइटेरिया है कि पर पेज 7 ऐड दिखाई देंगी सिर्फ। ठीक है, पर पेज पे 7 ऐड दिखाई देंगी, जिसमें से जो है अगर मैं बात करूं पेज के टॉप में, अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 4 ऐड दिखाई देती है, और अगर मैं बॉटम की बात करूं तो मैक्सिमम 3 ऐड वहां पे दिखाई देती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो भी लोगे, तो अगर आप देखोगे मैं पेज के बिल्कुल टॉप में हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 ऐड दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद सारा ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद नीचे एक, देखो फिलहाल अभी एक ही नज़र आ रही है। ठीक हम्म। है, फिर उसके बाद ये तो आपका पहला पेज खत्म हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हो सेकंड पेज के अंदर। ठीक है, ये इसका सेकंड पेज है। ठीक है, तो सेकंड पेज पे भी फिलहाल ये एक ही जो है ऐड वो नज़र आ रही है। ठीक मतलब है, नीचे अगर पेज चेंज करता रहो 1 2 3 उसके हिसाब से हाँ बेसिकली। हाँ, तो पर पेज पे तुम्हें 7 से ज़्यादा ऐड नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। और टॉप में 4 से ज़्यादा दिखाई नहीं देंगी। उसके बाद तो हो सकता है बॉटम पे एक ही हो, या फिर हो सकता है टॉप पे 2 दिखा रहा हो, बॉटम पे एक दिखा रहा हो। तो कुछ इस तरीके से वो अपने अकॉर्डिंगली दिखा देता है। ठीक है। ठीक है, सो इस तरीके से जो है सर्च ऐड का जो फॉर्मेट है वो चलता है। ठीक है सर। ठीक है, तो समझ में आ गया सर्च ऐड कौन सी होती है और कहाँ पे हम्म। दिखाई देती है। हम्म, ठीक है। ठीक है, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट होती है हमारी डिस्प्ले ऐड। तो डिस्प्ले ऐड जो होती है वो क्या होती है, डिस्प्ले के फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, डिस्प्ले के फॉर्म में दिखाई देती है, और कहाँ पे दिखाई देती है नॉर्मली, जो है वेबसाइटों पे, अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइटों के अंदर जो है वो ऐड जो है वो दिखाई देती है। अब वो कौन सी वेबसाइट होती है, हर वेबसाइट पे ऐड नहीं दिखाई देती, उन्हीं वेबसाइटों पे ऐड दिखाई देती जो मोनेटाइज हो रखी है। ठीक है, मोनेटाइज एज इन गूगल के साथ। हाँ मोनेटाइज हो रखी है, जैसे हम यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज होता है तो अर्निंग होती है, ऐड दिखती है, उसी तरीके से वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो गूगल से साथ मोनेटाइज होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हर वेबसाइट पे तो एड्स वगैरह नहीं दिखती ना। तुम हाँ जी। 10 वेबसाइट ओपन करो, सब में ऐड नहीं चलेगी, उन्हीं पे चलेगी जो मोनेटाइज हो रखी हैं। तो ये दिखती किस तरीके से है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। ठीक है, हम मोस्टली हम इसको यूज़ भी करते रहते हैं एसईओ के चक्कर में, तो इसलिए हमें पता है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, स्मॉल एसईओ टूल। ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर हम काफ़ी सारी मतलब एसईओ से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, अब ये अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको पूरी तरीके से ओपन होने दो, थोड़ा सा स्लो चलती है, हो रही है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, ये क्या है, एस सी एम रश एक टूल है। अगर आपने एस किया होगा तो आपको पता होगा ये एस करने के काम आता है। ये हो गई, ये हो गई, ये क्या है, ये सारी की सारी डिस्प्ले ऐड है। ठीक है, जैसे ही मैं इस ऐड के ऊपर क्लिक स्क्रीन करता सर हूँ, लोड नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। लोड नहीं हो रही थी, अब वो नीचे दिख नहीं रहा था, अब क्या दिखा रहे थे, अभी दिख वापस रहा है। एक बार वो वाला पेज खोलना। अभी आपकी वो दिख रही है, मैं उसकी। हाँ, आप दिख रहे हो, अब ठीक है। ठीक है, तो ये दिखाई दे रही है ऐड। हाँ हाँ जी ठीक है, सर। जैसे ही मैं ये तो इसके सर, ऊपर क्लिक ये जो आप ये करूंगा, तो एसईओ के टूल ना, जो आप कह रहे थे वर्ड काउंट, मतलब इतनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, ये सब हाँ जब आप बेस कुछ लिख रहे हो उसमें। हाँ ये बेसिकली वेबसाइट है स्मॉल एसईओ टूल, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हम करते हैं, स्कीमा जनरेट करना एंड ऑल, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो हम्म, एस एस इस ऐड के ऊपर क्लिक किया, तो मैं कहाँ पे आ गया, मैं इनके लैंडिंग पेज के अंदर आ गया, किसके, एस सी एम रश के। ठीक है, तो हम्म, ये बेसिकली क्या है, ये डिस्प्ले ऐड है। तो डिस्प्ले ऐड कुछ इस तरीके से आपकी दिखाई देती है वेबसाइटों पे। ठीक है सर। ठीक है, इनको बोलते हैं हम डिस्प्ले एड्स। ठीक है ठीक है, सर। क्लियर है। हाँ जी। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो हेलो, हाँ 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 सर, ओ 4:15 अराउंड। ठीक है। हम्म, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया,
जो है वो डिस्प्ले ऐड है। डिस्प्ले ऐड कुछ इस तरीके से जो है वो मेंशन होती है। ठीक है, क्लियर है? हेलो। हम्म, ठीक है, तो डिस्प्ले ऐड समझ में आ गया किस तरीके से दिखती है, कहाँ पे दिखती है? यस सर। ठीक है। इसकी भी कोई लिमिट होती है सर, एक वेबसाइट पे कितनी होगी? नहीं, ये लिमिट जो है वो गूगल सेट करता है अपने अकॉर्डिंगली डिस्प्ले ऐड की। कि वो ठीक है। बेसिकली जब हम मोनेटाइजेशन करते हैं ना, तो मोनेटाइजेशन करते समय ना वो हमारी वेबसाइट को पूरा स्कैन करता है, और उसको जहाँ जहाँ पे भी खाली स्पेस दिखाई देता है तो उन उन जगहों पे वो दिखाना शुरू कर देता है। ओके सर। ठीक है, उन 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 जगहों पे दिखा देता है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली करता है। जब हम मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं ना, हाँ जी। तो उस टाइम पे फिर गूगल अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को करता है, डिस्प्ले ऐड को। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्ले ऐड। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे देखो शॉपिंग ऐड। ठीक है, तो शॉपिंग ऐड की अगर मैं बात करूँ, अगेन वापस हम आते हैं गूगल के अंदर, एंड यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप किया बेस्ट मेंस शूज़, और मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो जैसे ही मैंने बेस्ट मेंस शूज़ डाला, तो यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जितनी भी जी। दिख रहे हैं ना, ये सारी की सारी एड्स हैं शूज़ की जो चलाई गई हैं। ठीक है, अब जी। इसमें देखो मैं इस ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। सपोज करो मुझे ये शूज़ अच्छा लगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैं कहाँ पे आ गया? adidas.co.in। दैट मीन्स की ये ऐड किसने चलाई हुई है? एडिडास ने। एडिडास वालों ने चलाई हुई है। ठीक है, जी। अब सपोज करो कि मैं इस वाली ऐड पे चले गया। ठीक है, ये दूसरी ऐड है। ठीक है, मैं इस पे चले गया। कहाँ पे आ गया? द कलेक्शन एक्टिव डॉट इन, यानी कि ये इस वेबसाइट के लोगों ने चला रखी है। जी सर। ठीक है, ये पोलो की ऐड है, पोलो का शूज़ जी। होगा, बट किसकी वेबसाइट पे चल रहा है? इसकी वेबसाइट पे चल मतलब रहा है। किसकी? ठीक है, तो जितनी भी हम शॉपिंग एड्स वगैरह जो हैं वो रन करते हैं, वो कहाँ पे दिखाई देती हैं? सारी की सारी गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज के अंदर दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है? जी। फिर आते हैं उसके बाद वापस हम, फिर आते हैं हम यहाँ पे सिंपली ऐप स्टोर के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन। अब ये वाली ऐड कैसे दिखाई देंगी? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना मोबाइल पकड़ो। जी। ठीक है, मोबाइल पकड़ के आ जाओ प्ले स्टोर पे अपने। ठीक है, ऐप स्टोर खोल दिया। ठीक है, आपका ऐप स्टोर है तो आप उसमें ऐप स्टोर उसके अंदर ओपन कर लो। जी। ठीक है, अब ऐप स्टोर ओपन करते ही, चलो मैं भी ऐप स्टोर पे ही खोल लेता हूँ। अपने ऐप स्टोर खोला है तो अब यहाँ पे देखोगे अगर आप ऐप स्टोर पे, तो सबसे ऊपर टॉप में ही आपको यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं मेरे उसमें तो ऐसे दिखाई दे रहा है, बेटर हेल्प थेरेपी करके एक ऐड ऐड दिखाई दे रही है। आपके उसमें कुछ दिखाई दे रहा है? ऐप स्टोर ओपन करते ही, अच्छा, ऊपर ऊपर करते बेटर हेल्थ थेरेपी हाँ एड हाँ हैशटैग दिख रहा वन है ना, थेरेपी एडी लिखा हुआ प्लेटफॉर्म। है इसके आगे, एडी। जी, जी, जी। है ना, मेरे को भी सेम यही दिखाई दे रहा है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप बेसिकली क्या करोगे, इसकी एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग पे आ जाओगे। देखो उस पर जी। टैप करो। किया सर, वो पूरा उनका ऐप खुल गया। ऐप नहीं, वो गेट गेट बोल रहा होगा ना, डाउनलोड करने के लिए बोल रहा होगा तुम्हें। हाँ, उसके नीचे मतलब वो पूरा ऐप का ही ना हाँ, ऐप का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या थी? ये बेसिकली एप्लीकेशन ऐड उसने रन करी हुई है। जैसे उसके ऊपर टैप करा, तो ये बेसिकली एप्लीकेशन ऐड जो होती है वो इंस्टॉलेशन इंक्रीज करने के लिए चलाई जाती है बेसिकली। जी सर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन में इंस्टॉलेशन जिससे बढ़ सके उसके लिए चलाई जाती है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये वहाँ दिखाई देती है। उसके बाद आता है आपका वीडियो एड्स। तो वीडियो एड्स तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। यूट्यूब आप देखते हो पूरे दिन भर, जितनी भी एडवर्टीजमेंट आप देखते हो ना यूट्यूब के अंदर, वो वो सारी की सारी ऐड कहाँ से चलाई जाती है? वो गूगल एड्स के गूगल। प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, किसके प्लेटफॉर्म के थ्रू? गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके, ओके। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई गूगल किसका है? फेसबुक, सॉरी, यूट्यूब किसका है? गूगल का ही है। जी। ठीक है, 2007 में गूगल ने इसको ऑन कर लिया था, बाय कर लिया था। ठीक है, तब अच्छा। से वो गूगल का प्लेटफॉर्म है। तो वीडियो एड्स आप जितनी भी रन करोगे वो सारी की सारी कहाँ पे दिखाई देंगी? यूट्यूब पे दिखाई देंगी।
ठीक है, वो डिपेंड करता है किसका चैनल मोनेटाइज है किसका नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली गूगल अपने अकॉर्डिंगली उसको दिखा देता है। वो हम सेट नहीं करते, वो सारा चीज़ें गूगल अपने अकॉर्डिंगली करता है। कि किसकी मतलब किसका अगर चैनल चला हुआ है तो कहाँ फिर वो। कहाँ पे उसको ऐड दिखानी है, किसको दिखानी है, वो सब वो डिसाइड करता है। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग फॉर्मेट की हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद हम एक कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, उसका नाम है रीमार्केटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली कोई ऐड नहीं है, ये कंसेप्ट है। ये रीमार्केटिंग की ऐड जो है हम इन्हीं एड्स में चलाते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है, रीमार्केटिंग का एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो रीमार्केटिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली, रीमार्केटिंग के अंदर रीमार्केटिंग मतलब वर्ड से ही समझने की कोशिश करो। क्या क्या बोल रहा है, री मार्केटिंग। मार्केट। मतलब कि आपने जिन लोगों के साथ मार्केटिंग कर दी है उन्हीं के साथ आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रीमार्केटिंग कर रहे हो। रीमार्केटिंग मतलब दोबारा से उनकी मार्केटिंग कर रहे हो। अब इसका देखो, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, आपने भी कहीं ना कहीं इसको कोरिलेट किया होगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी एप्लीकेशन पे गए या किसी वेबसाइट पे चले गए, वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ पे जाके आपने उसके प्रोडक्ट को देखा, एक्सप्लोर किया बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, बट आपने कुछ खरीदा नहीं वहाँ से। तो क्या आपने नोटिस किया है, वही प्रोडक्ट या वही सर्विसेज आपको जगह जगह दिखने लग जाती है। या जैसे किसी से मतलब फ़ोन पे कोई चीज़ डिस्कस कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ के रिगार्डिंग, हम्म। आपको फिर शूज़ की ऐड ही दिखने लग जाती है पूरा, हाँ, पूरे फ्लोर पे, तो वो राइट। क्या होता है, वो सारा का सारा क्या है, वो रीमार्केटिंग का ही कंसेप्ट है। इसलिए तो बोलते हैं आजकल जो आप वॉइस कॉल में भी जो बातें कर रहे होते हैं ना, वो भी वो प्राइवेट भी नहीं है, वो भी वो मतलब प्राइवेट नहीं है आज की डेट प्राइवेसी में, नहीं है। ठीक है, राइट। आजकल मतलब इतनी एडवांस चीज़ें हो गई हैं कि दो लोगों के बीच के कम्युनिकेशन को सुन के ये दिखा देते हैं, ट्रैक हुँ, कर लेते हैं चीज़ों को। राइट सर। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि अब वो दिखाता कैसे है, सिंपल सी बात है कि भाई मैंने क्या करा, मैंने एक ऑडियंस सेट करी कि मेरे को ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखानी है। तो अगर सपोज करो उस ऑडियंस में कोई बंदा इन सब चीज़ों को लेके बातें कर रहा है, तो उसको उसने मेरी ऐड दिखा दी वहां पे जाके। तो वो तो फ़ोन में फिर कुछ सॉफ्टवेयर होगा, कुछ होगा ना, मतलब कि गूगल उसको ट्रैक कर लेता है सारा कुछ फिर? हाँ, तो गूगल जो है बेसिकली सारी, अब गूगल ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपना कोई भी बंदा अपना फ़ोन ओपन करता है तो सबसे पहले गूगल पे अकाउंट बनाता है उसको चालू करने के लिए, राइट। है ना। भाई मोबाइल ऐप क्या कहते हैं, जैसे सपोज करो एंड्रॉयड का कोई फ़ोन है, तो एंड्रॉयड के फ़ोन में जब तक आप गूगल की आईडी नहीं डालोगे जब तक आप करोगे ही नहीं। एंड्रॉयड है किसका, गूगल का ही तो है फिर ना। एप्पल में कैसे होगा? एप्पल के अंदर थोड़ा सा है सिक्योरिटी को लेके चीज़ें, इसीलिए तो थोड़ा सा एप्पल को बोला जाता है कि थोड़ा सा सिक्योर है एंड्रॉयड से। ओके। ठीक है, क्योंकि उसका तो उसमें तो सफारी चलता है। तो फिर मतलब बट सवारी भी सेम गूगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करती है ऐड के लिए? हाँ, अगर वो देखो डेटा प्रोवाइड करता है तो कर सकता है, ये डिपेंड करता है ना, गूगल तो डेटा प्रोवाइड कर देता है इसलिए हो जाता है। ठीक है, ठीक है। बट अब कहते हैं ऐप ऐप स्टोर से डेटा लीक नहीं होता है, बट अब कहने वाली बातें हैं, होता सब कुछ है। राइट सर। ठीक है, हुँ, तो ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि रीमार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो रीमार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि ना हम यहाँ पे बेसिकली ना उस ऑडियंस को यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं, जो ऑडियंस जो है मेरी वेबसाइट पे कभी पहले विजिट करके जा चुकी है। जैसे सपोज करो कोई मेरी वेब में, मैं सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे है, जैसे तुम ही मेरी वेबसाइट पे आए, तो तुम जैसे मेरी वेबसाइट पे आए, तुमने एक्सप्लोर किया थोड़ी देर वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ना एक रीमार्केटिंग करता हूँ, मतलब कि एक टैग ऐसा अपनी वेबसाइट पे लगा के रखता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे जितने भी यूजर्स आ रहे हैं ना, मेरे को उसका डेटा मिल जाता है। डेटा इन द सेंस कहने का मतलब ये नहीं कि उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, मेरा एक डेटा होगा जिसके अंदर ना स्टोर होता रहेगा कि मेरी, हाँ आज मेरी वेबसाइट पे 5 लोग आए हैं, तो अगर मैं उन 5 लोगों को दोबारा से रीटारगेट करना चाहता हूँ तो मैं रीमार्केटिंग की एक ऑडियंस बनाऊंगा और उस ऑडियंस से जो है दोबारा आप लोगों को टारगेट करूंगा, क्योंकि आप लोग मेरी वेबसाइट पे पहले विजिट करके जा चुके हो। कैसे होगा वो, मतलब एक बार थोड़ा डिटेल में वो अब बताना सर? ऐसे समझ नहीं आएगा ना, वो तो जब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब समझ अच्छा में ठीक है। आएगा। अभी तो सिर्फ इतना समझो कि रीमार्केटिंग होती क्या है। मतलब कि जो लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं हम उनको क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, और ट्रैक करके फिर बार बार उनको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। आप सिर्फ ठीक है। कंसेप्ट को याद रखो। ठीक ठीक है। है, ये तो लंबा प्रोसेस है, जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना कि रीमार्केटिंग में हम जो हमारी वेबसाइट पे पुराने विजिटर्स होते हैं उनको बार बार ऐड दिखा के रीटारगेट करते हैं।
अभी ठीक है। करते कैसे ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। जी सर। ठीक है, देन उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है सिंपल सीधे अ, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिडिंग की बात कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो बिडिंग बिडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग यहाँ पे पीपीसी मॉडल पे काम करते हैं। पीपीसी मॉडल का मतलब क्या हो गया, पे पर ये क्लिक, पैक। मतलब कि पर मेरी ऐड पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो पैसा कट जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हम पीपीसी के अंदर काम करते हैं। अब पीपीसी में देखो, हम बिडिंग के ना अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, अलग अलग तरीके से बिडिंग लगाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे होता है सीपीसी। ठीक है, सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट कॉस्ट पर पर क्लिक। क्लिक। ठीक है, अब ये कॉस्ट पर क्लिक का जो ऑप्शन है ना, तुम्हें मोस्टली जो है सर्च, जब तुम सर्च ऐड चलाते हो तो सर्च ऐड पे दिखाई देता है। ठीक है, ये बिडिंग जो है कॉस्ट पर क्लिक की कहाँ पे दिखाई देगी तुम्हारी, सर्च ऐड के सर अंदर सर दिखाएगी। सर। क्योंकि सर्च ऐड ही एक ऐसी ऐड होती है जहाँ पे बंदा जाता है, कोई गूगल पे कुछ भी सर्च करता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सीपीसी की बिडिंग चलती है। उसके बाद आता है आपका सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है सिंपल सा कॉस्ट पर मिली। ठीक है, कॉस्ट पर मिली, ये नॉर्मली जो है वो कहाँ पे आता है, जब हम डिस्प्ले ऐड बनाते हैं तब हमें सीपीएम की बिडिंग मिलती है। ठीक है, तो मिली मीन्स मिली, मिनट। मिली का मतलब होता है सिंपल सा पर 1000 इम्प्रेशन। मतलब कि सपोज करो, मैं कहाँ पे था, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे वही वेबसाइट दोबारा से ओपन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली किस पे जो सीपीएम होता है वो किस पे चलता है, डिस्प्ले ऐड के ऊपर चलता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये मेरे, ये एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, ये मैंने इसकी ऐड देख ली। ठीक है, या फिर ये ऐड ओपन हो गई, ये मैंने इसकी ऐड देख ली, तो इसको क्या मिल गया, व्यू मिल गया। मैं चाहे क्लिक करूं या ना करूं, इसको क्या मिल गया, व्यू मिल गया। ठीक है, तो इसको एक व्यू मिल गया। आपने तो क्लिक नहीं किया ना अभी। तो बट व्यू तो देख तो ली ना, हाँ ठीक है। देख तो ली ना, तो इसको व्यू तो मिल गया। तो सीपीएम का मतलब ही, सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर मिली, मतलब कि पर 1000 इंप्रेशन। अगर 1000 लोग, जैसे सपोज करो मैंने मेरा सीपीएम सेट किया है कि जैसे यहाँ पे होता है कि कॉस्ट पर क्लिक है, मैंने यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक को सेट किया सपोज करो 15 रुपये। तो जब भी कोई मेरी ऐड पे क्लिक करेगा मेरे 15 रुपये कट जाएंगे। तो यहाँ पे सीपीएम होता है, सीपीएम का मतलब अगर मैंने पर सीपीएम यहाँ पे 100 रुपये रखा है, पर सीपीएम कितना रखा है मैंने यहाँ पे, 100 रुपये सौ रखा है। रुपए तो इसका मतलब क्या होगा, जब मेरी ऐड मतलब पे आप पर, गूगल को एक बार किसी के ऐड देखने के 100 रुपए दोगे? नहीं, एक कॉस्ट पर मिली पे होगा, 100 रुपये कटेगा। दैट मीन्स कॉस्ट पर मिली इज इक्वल टू पर 1000 इंप्रेशन। मतलब जब मतलब मेरी कोई ऐड पे, 1000 लोगों ने व्यू कर लिया उसके बाद। हाँ जब मेरी वेबसाइट, मेरी ऐड पे 1000 लोगों ने व्यू कर लिया तो मेरे 100 रुपये कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो इंप्रेशन में पैसा आप कटता है। ये आप ही सेट करोगे ना, लाइक कितने कटने चाहिए या गूगल हाँ, करेगा? ये हम सेट करते हैं, ये हम भी ठीक सेट है। करते हैं। और हम चाहें तो ऑटो, दो तरीके की बिडिंग होती है, एक मैनुअल होती है एक ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिक सेट करते हो तो उस कंडीशन में गूगल के हाथ में सब कुछ कंट्रोल रहता है, और अगर आप मैनुअल बिडिंग में जाते हो तो फिर वहाँ पे हमारे हाथ में होता है। ठीक है। ठीक है, बाकी जब हम ऐड करेंगे प्रैक्टिकली तब उसमें सब आएगा, मैं तब आपको बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आप इनको याद रखो कि सीपीसी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, क्योंकि जब हम ऐड रन कर रहे होंगे, जब मैं वहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे देखो सीपीएम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सीपीएम एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है। ठीक है, सीपीएम मतलब कॉस्ट पर मिली, यानी कि मिली। आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर जब 1000 इंप्रेशन पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका 1 सीपीएम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है सीपीवी, यानी कि कॉस्ट पर व्यू। ठीक है, और कॉस्ट पर व्यू कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये मोस्टली आपकी डिस्प्ले। डिस्प्ले ऐड नहीं, ये यूट्यूब एड्स वगैरह पे जो वीडियो एड्स होती हैं उस पे
होता है, क्योंकि वहां पे व्यू का पैसा कटता है। अच्छा। वहां पे व्यू का पैसा कटता है। सिंपल है, 3 सेकंड से ज्यादा अगर किसी ने आपकी एडवर्टीजमेंट देख ली तो आपका पैसा कट जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे? हाँ। अच्छा, जो मतलब कुछ भी आप देख रहे हो उसके बीच में आती है जो आप हाँ, सिक्स सेकंड। वो जो एड्स वगैरह आती हैं तो हम्म। भाई बंदा ऑब्वियस ही बात है कि 3 सेकंड तो देख ही लेता है, क्योंकि जो स्किप करने वाली ऐड होती है वो भी 3 5 6 सेकंड के बाद ही आप उसको छह स्किप कर सेकंड सकते मिनिमम हो। होती है वो। हाँ, तो 3 सेकंड तो बंदा देख ही लेता है ऐड। तो वहाँ पे व्यू पे पैसा कटता है। तो वहाँ पे जो बिडिंग लगती है वो व्यू पे लगती है, कि भैया मैं पर व्यू पे 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे दे रहा हूँ। तो क्लिक पे भी तो व्यू के पैसे ही तो कटे। क्या चीज़? जो कॉस्ट पर क्लिक था उस पे भी तो व्यू के पैसे ही कटे ना हमारे। कहाँ, जो सबसे ऊपर वाली बिडिंग है? हाँ, फर्स्ट वाली नहीं, पे। वहाँ पे मेरी बिडिंग है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कि क्लिक कटने पर मेरा कॉस्ट काटो। मतलब ऐड पे क्लिक करने के बाद। हाँ, ऐड अगर पे। मैंने देखा तो नहीं कटेंगे ना, नहीं, तो मतलब। नहीं कटेंगे, ठीक है। क्योंकि बिडिंग है ना वो, क्लिक पे बिडिंग चल रही है। यहाँ पे व्यू पे पैसा कट रहा है। ठीक है, तो वो बिडिंग होती है, वो जब हम आगे करेंगे बिडिंग विडिंग सब तो तुम्हें और ज़्यादा अच्छे डीप में समझ में आएगा। फिलहाल बस मैं समझने का मतलब ये सीपीसी सीपीएम और सीपीवी इतना समझ में आ गया। जी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों की यहाँ पे इसके अंदर बिडिंग्स वगैरह जो है वो चलती हैं। ठीक है, अब बिडिंग चलने के बाद यहाँ पे देखो, जैसे कि अब मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे क्या है, बिडिंग के ऊपर काम चलता है। ठीक है, जी। बिडिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि अब जैसे सपोज करो मैं सीपीसी की बात कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऐड रैंक की। किसकी? ऐड रैंक की। तो ऐड रैंक जो होती है बेसिकली, देखो जो गूगल की बाकी की जो ऐड होती हैं, जैसे शॉपिंग ऐड हो गया, या फिर तुम्हारा डिस्प्ले ऐड हो गया, वीडियो ऐड हो गया, ये तो हम वीडियो देखते हैं या फिर कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो उसके अंदर हमें दिख जाती हैं। बट अगर मैं बात करूँ सिर्फ डिस्प्ले ऐड, सर्च ऐड की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर्च ऐड की, ठीक है, तो अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पे सर्च ऐड, मैंने यहाँ पे सपोज करो गूगल पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट कौन सी दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है, फिर जूटी दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद triffitit.com दिखाई दे रही है। तो ये अलग अलग वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। जी। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी ऐड ऊपर दिखाई देगी, किसकी ऐड सेकंड नंबर पे दिखाई देगी? वो ये तो तो एक सिर्फ जिसके क्वेश्चन है ना। व्यूज ज्यादा होंगे, जिसके है व्यूज ज्यादा होंगे। व्यूज। मतलब जिस पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी और लोगों के व्यूज ज्यादा होंगे, टॉप पे होगी वो। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है, सर्च ऐड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम्म। काम आता है ऐड रैंक। ठीक है, अब ऐड रैंक जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है, मतलब कि तुम्हारी ऐड को क्या रैंक मिलेगा, क्योंकि भाई देखो सपोज करो आपने एक ऐड रन करी, आपने जो है आपके पास जो है डिस्प्ले वगैरह होती है। ठीक है, आपने बोर्ड्स वगैरह का काम करते हो अपने। ठीक है, सेम कंसेप्ट पे मैं भी काम करता हूँ। मैं भी ऐड रन कर रहा हूँ, आप भी ऐड रन कर रहे हो, तो गूगल किसकी ऐड पहले दिखाएगा, किसकी ऊपर दिखाएगा, किसकी नीचे दिखाएगा? जी। भाई ये भी तो चार लोग हैं, गूगल ने कैसे कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया होगा ना, तभी तो इसकी दिखा रहा है। जूटी को कि उसने ऊपर क्यों नहीं दिखाया? हम्म। तो यहाँ पे रैंक हो रही है ना, रैंक मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा? जी। कर कर रहा है रहा ना। है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल सा ऐड रैंक। तो ऐड रैंक जो गूगल है वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है, तो देखो ऐड रैंक को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ऐड रैंक को कैलकुलेट करने का यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे होता है सीपीसी, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि बंदा कितना पैसा दे रहा है पर उस पे, पर क्लिक पे कितना बंदा पैसा दे रहा है। ठीक है, और इनटू में यहाँ पे हमारा क्वालिटी स्कोर। इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके जो है फिर गूगल जो है वो आपकी एडवर्टीजमेंट को क्या करता है, बेसिकली रैंक देता है। क्वालिटी स्कोर क्या हुआ? ठीक है, समझा रहा हूँ अभी। देखो अब, ठीक है, नो डाउट, जो ज़्यादा पैसा देगा तो गूगल, भाई गूगल तो पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो जो जी। ज़्यादा पैसा देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गूगल उसको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, है ना। बट 100% ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कॉस्ट पर क्लिक के साथ साथ वो आपकी क्वालिटी स्कोर को भी देखता है कि आपका क्वालिटी स्कोर कितना अच्छा है। अब जो क्वालिटी स्कोर है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ठीक है, तो ये जो क्वालिटी स्कोर है ये बेसिकली इसके
क्वालिटी स्कोर को चेक करने के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। दैट मीन्स कि जब आप कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हो, तो जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हो, जैसे ये ऐड है, मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करा तो क्लिक करते मैं इसके लैंडिंग पेज पे आ गया, मतलब कि इसकी वेबसाइट पे आ गया, है ना। तो अब जो इसका लैंडिंग पेज है वो बेसिकली रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब कि यूज़र जो क्वेरी कर रहा है उस क्वेरी से मिलता जुलता इसका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे ना डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, मैंने एडवर्टीजमेंट रन करी, मेरी ऐड पे किसी ने क्लिक भी कर दिया। अब मेरी ऐड पे आने के बाद उस बंदे को एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। मैंने लैंडिंग पेज को अच्छा सा बनाने के लिए, खूबसूरत सा बनाने के लिए उल्टा पुल्टा यहाँ पे कंटेंट डाल दिया। ठीक है, दैट मीन्स कि मेरी ऐड के साथ मेरा जो लैंडिंग पेज है वो मैच नहीं कर रहा। जी। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या है, आपको आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो क्या कर देगा, उसको डाउन कर देगा कि आपकी जो लैंडिंग पेज है और आपकी जो ऐड है उसमें कहीं पे भी रिलीवेंसी है ही नहीं। गूगल कर देगा मतलब। हाँ, मतलब वो भी तो चेक करता है ना, जब आप कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हो तो वो आपके लैंडिंग पेज पे जाता है चेक करने के लिए कि आपका लैंडिंग पेज कैसा है। जी। जब हम कोई एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करते हैं ना, तो पब्लिश करती एकदम से वो ऐड हमारी पब्लिश नहीं होती, वो चले जाती है गूगल के नोटिफिकेशन में। तो फिर गूगल क्या करता है, 24 से 48 घंटे लेता है, पहले वो रिव्यू करता है आपकी ऐड को, उसके बाद उसको सब कुछ ठीक लगता है तब वो उसको पब्लिश करता है। जी। तो जब वो रिव्यू में होती है तो रिव्यू में जाके वो देखता है सारी चीज़ों को और वहां से फिर वो एनालाइज करता है आपकी ऐड को। समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है आपका जो लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है वो देखा जाता है, और इसके अलावा आपका यहाँ पे CTR देखा जाएगा। CTR का मतलब क्या हो गया, क्लिक थ्रू रेट। अच्छा। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पुराना जो वो देखेगा, आपका जो क्या कहते हैं, अगर आप बहुत पुराने बंदे हो, मतलब आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट वगैरह चला ली हैं, तो उस कंडीशन में वो आपका CTR देखता है, क्लिक थ्रू रेट। मतलब कि जब आपकी एडवर्टीजमेंट गूगल पे दिखाई देती ही है, जैसे सपोज करो ये चार ऐड मुझे दिखाई दे दी। ठीक है, अब इन चार एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्या बन गया, इंप्रेशन पड़ गया। अब जिस ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा उसका CTR क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जिस पे मैं अच्छा। नहीं करूंगा उसका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि CTR का मतलब है कि क्लिक थ्रू रेट। एडवर्टीजमेंट दिख तो गई बंदों को, बट कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आपकी ऐड के साथ। तो जितने लोग हम्म। आपकी ऐड के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपका CTR इंक्रीज होगा। बट आपकी ऐड दिखने के बाद भी अगर उस पर कोई क्लिक नहीं करे तो आपका CTR डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका CTR भी मैटर करता है कि आपकी वेबसाइट पे, मतलब आपकी ऐड का CTR कितना है। जब आप पुरानी एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो तो आपकी ऐड को देखने के बाद कुछ लोग रिस्पॉन्स कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने का कोई तरीका थोड़ी होता है वैसे मतलब? क्लिक थ्रू रेट बनाने का सिंपल सा तरीका है कि जब आप एडवर्टीजमेंट बनाओ, तो जब आप हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो ये लिखते हैं ना टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अच्छा, वो यही अच्छे से मेन बनाओ। होती है, ये अच्छे से बनाओ। क्योंकि जब बंदा है यही तो पढ़ रहा है। हम्म। जब आप गूगल पे ऐड देखोगे तो सबसे पहले बंदे की नज़र ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे तो जाती है। जी। ठीक है, तो ये आप अच्छा बनाओगे तो आपका CTR ऑब्वियस सी बात है। होता है कई बार आपकी ऐड पहले नंबर पे दिख रही होगी पर बंदे दूसरे नंबर की पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि उनको इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जिसमें होता है मतलब प्रॉपर एक शॉट में, और मतलब जैसे एसईओ में बताते हैं ना कि आपका सही हाँ, होना चाहिए, सही से राइट? होना चाहिए। तो ये गॉट सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो मैटर करती हैं। इट। ठीक ठीक है। है, तो ये आपका इस इन सबको चीज़ों को मिला के आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन में ऐसा कुछ तुम्हें दिखाएगा नहीं तुमको इतना क्वालिटी स्कोर मिला है। वो एक मॉनिटरी वैल्यू है, वो खुद से मॉनिटर करता है। ठीक है, ओके उसके सर। बिहाफ पे करता है ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम CPC ज़्यादा रख लो औरों से तो काम नहीं चलेगा, आपको अपना लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस और आपको अपने CTR को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से जो है वो ऐड रैंक जो है वो कैलकुलेट की जाती है। अब मेरे को ना 2 मिनट दे दो, मैं 2 मिनट में आया, बस 2 मिनट ओके। में।
हम्म, ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक चीज़ और यस हम सर। लोग देखते हैं आज के लिए, फिर कल से फिर हम एडवर्टीजमेंट जो है वो रन करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हम ऐड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पूरी हायरार्की के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका ऐड अकाउंट। सबसे पहले क्या बनता है, ऐड अकाउंट बनता है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल पे एक गूगल ऐड अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब याद रहे कि एक जो गूगल की मेन अकाउंट होता है उसके अंदर ना हम मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं। मतलब कि अगर सपोज करो मैंने अपनी जीमेल आईडी से एक ऐड अकाउंट बनाया, तो मैं उस पर मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। मल्टीपल क्या कर सकता हूँ, ऐड अकाउंट उसके एक अंदर क्रिएट कर एक सकता जीमेल से ना? हूँ एक जीमेल के अंदर, ठीक ओके। है। वो मैं आपको जब प्रैक्टिकली करूँगा तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा भी ठीक है। कि आप कैसे और मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल जो है ऐड अकाउंट उसके अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि ऐड अकाउंट का मतलब ये हो गया, सपोज करो आपके पास दो क्लाइंट हैं, तो आपने क्या करा, एक ही मेल आईडी के अंदर दो ऐड अकाउंट बना दिए, एक में आप उसकी ऐड रन कर रहे हो, एक में दूसरे की ऐड रन कर रहे हो, ठीक है सर। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद ऐड अकाउंट बनाने के बाद फिर जो नेक्स्ट लेवल आता है वो कैंपेन लेवल होता है, ठीक है। कैंपेन लेवल, अब कैंपेन लेवल के अंदर क्या होता है, कैंपेन लेवल के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि कैंपेन लेवल के अंदर हम लोग एक एक ऐड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन रन कर सकते हो। मतलब कि सपोज करो कि एक बंदा है, ठीक है, आप उसके लिए एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन रन कर सकते हो। कैंपेन मतलब कि आप अलग अलग, आप एक ही अकाउंट के अंदर उसके लिए सर्च ऐड भी चला सकते हो, आप उसके लिए डिस्प्ले ऐड भी चला सकते हो, आप उसके लिए वीडियो ऐड भी चला सकते हो, आप उसके लिए शॉपिंग ऐड चला सकते हो। मतलब एक ही अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल एड्स उसकी रन कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव वाली ऐड। मतलब कि ठीक एक है। अकाउंट पे आप उसके लिए, अगर वो बोलता है जी मेरे को तो यूट्यूब की ऐड भी चलानी है, मेरे को सर्च ऐड भी चलानी है, मुझे डिस्प्ले ऐड, मेरे को सारी टाइप की ऐड चलवानी है, तो उसी कैंपेन लेवल के अंदर मतलब कि आप अलग अलग कैंपेन बना के अलग 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 टाइप की उसकी फॉर्मेट की एड्स उसके अंदर चला सकते हो। मतलब कि एक ऐड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन लेवल बना सकते हो, कहने का ठीक मतलब है इतना सर। सही है। और कैंपेन लेवल पे होता क्या है, कैंपेन लेवल पे हम ऐड सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस टाइप की ऐड बनानी है, डिस्प्ले बनानी है, कौन सी बनानी है, ठीक है। ठीक है। तो ये होता है। अब आप इसके बाद आता है हमारा ऐड ग्रुप लेवल, ठीक है। अब ऐड ग्रुप लेवल के अंदर क्या होता है, आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हो। मतलब कि अगर सपोज करो आपने सर्च ऐड बनाई, देखो एक ऐड, किसके अंदर सर? एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हो। पहले ऐड ठीक ग्रुप है। क्या होते हैं वो समझो। देखो ऐड ग्रुप का मतलब सिंपल से होता है, जब हम ऐड ग्रुप लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो हैं ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। अब आप सपोज करो कि आप एक कैंपेन लेवल है, मैंने क्या बोला, एक ध्यान से सुनना, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं। दैट मीन्स कि एक कैंपेन सपोज करो मैंने यहाँ पे रन किया, सपोज करो मैं यहाँ पे सर्च ऐड रन कर रहा हूँ, ठीक है, जी। मैं सर्च ऐड रन कर रहा हूँ। तो अब इस सर्च ऐड के अंदर मैं मल्टीपल ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ, मतलब कि अलग अलग ऐड ग्रुप बना सकता हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पे सपोज करो मेरे को दिल्ली वालों के लिए एक ऐड बनानी है, ठीक है, और एक ऐड मेरे को नोएडा वालों के लिए बनानी है, और एक मेरे को यहाँ पे गुड़गांव वालों के लिए बनानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तीन अलग अलग ऐड ग्रुप बनाऊंगा। मतलब कि एक ऐड में मैं क्या करूँगा, बनेगी कौन सी ऐड, सर्च ऐड ही बनेगी, बट उसके लिए हम दिल्ली की ऑडियंस हम अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, नोएडा के लिए हम अलग ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, और गुड़गांव के लिए हम अलग ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीन ऐड ग्रुप बनाने पड़ेंगे अलग अलग, ठीक है। ठीक है। तीन मतलब अलग अलग ऐड ग्रुप बनाऊंगा तीनों स्टेट्स के लिए। जहाँ की ऑडियंस टारगेट करनी है ना? हाँ, तो मैं क्या करूँगा, तीन तीन
3 ऐड ग्रुप बनाऊंगा तो भाई अगर मैं 3 जगह टारगेट करूँ तो उसमें से एटलीस्ट 1 या 2 जगह तो मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जैसे मुझे दो, सपोज करो मैंने 3 ऐड ग्रुप बना दिए, एक ऐड ग्रुप में मैंने दिल्ली की ऑडियंस ले ली, एक ऐड ग्रुप में मैंने नोएडा की ऑडियंस ले ली, एक ऐड ग्रुप में मैंने गुड़गांव की ऑडियंस ले ली। ठीक है। अब इसके अंदर आप ऑडियंस का मतलब क्या है कि सपोज करो दिल्ली में आपने मेल को टारगेट किया, नोएडा में आपने फीमेल को टारगेट किया, ठीक है, और गुड़गांव में आपने दोनों को टारगेट किया, तो मतलब वो डेमोग्राफी होती है, हम उसके अकॉर्डिंगली जो है टारगेट करते हैं ऑडियंस को। ठीक है। तो अब मैंने देखा, अब जब बहुत टाइम तक मैंने एडवर्टीजमेंट चलाई, मैंने देखा यार गुड़गांव वाले अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे गुड़गांव की एड्स, बट नोएडा और यहाँ पे मेरे को अच्छे लोग मिल रहे हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ टाइम के बाद गुड़गांव की ऐड ग्रुप होगा उसको बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। तो मेरा जो बजट है वो मैं किस पे लगाऊंगा, इन दोनों पे लगाऊंगा, है ना, इस पे वेस्ट ना करके मैं इन दोनों पे लगा लूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ऐड ग्रुप ठीक है। क्या होता है कि एक ही कैंपेन के अंदर आप अलग अलग ऐड ग्रुप बना सकते हो। ठीक है। एक ऐड ग्रुप लेवल के अंदर। हाँ, आप एक एक कैंपेन के अंदर देखो, एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन बना सकते हो, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हो। ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है यहाँ पे ऐड सेट। ठीक है। तो ऐड सेट लेवल क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड डिज़ाइन करते हैं। यानी कि अगर मैं सर्च ऐड की बात करूँ तो ये जो ऐड जो है वो डिज़ाइन करना, जैसे टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, ठीक है, और क्या कहते हैं फाइनल यूआरएल लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें, कीवर्ड्स सेलेक्ट करना कि हमें कौन से कीवर्ड के ऊपर एडवर्टीजमेंट दिखानी है, वो सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइन करना होगा एक तरीके से। ठीक है। तो ठीक जो है। लास्ट लेवल होता है ये ऐड डिज़ाइनिंग का लेवल होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। ठीक है। तो ये एक पूरी ठीक। की पूरी हायरार्की होती है। पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक ऐड अकाउंट बनाना होगा, उसके अंदर हमें कैंपेन रन करना होगा, कैंपेन के अंदर हमें एक ऐड ग्रुप रन करना होगा, और ऐड ग्रुप के अंदर फिर हम लास्ट में ऐड सेट, मतलब कि जहाँ पे हम ऐड को डिज़ाइन करते हैं, और लास्ट में उसको याद क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो हमारी ठीक ऐड है। जो होती है वो पब्लिश हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है पूरा का पूरा इसका हायरार्की जो लेवल है वो वर्क करता है। ठीक है सर। ठीक है। क्लियर है। तो जी। आज हमने काफ़ी सारी थ्योरेटिकल चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर कर ली हैं। ठीक है। तो अब तुम्हें ये लिख ली है, तुम्हें या लिख लिया या लिखनी है? लिख रहा था मैं साथ साथ। अच्छा, लिख रहे थे ना, सब कुछ लिखा है ना साथ में? जी। हाँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब एक्चुअली में ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बता दी, अब कल जैसे हम प्रैक्टिकली ऐड बनाना स्टार्ट करेंगे, हम सर्च ऐड से स्टार्ट करेंगे, तो हम्म। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो तुमने आज ही सुन लिया, तो कल जब मैं वो चीज़ें बोलूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में उन चीज़ों को। ठीक है। ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। फिर कल हम प्रैक्टिकली सर्च ऐड किस तरीके से रन करते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, ऐड अकाउंट कैसे बनता है ना, कैसे हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इसके अंदर करके देखेंगे। ठीक है ठीक है। सो कल इसी लिंक पे, सेम लिंक पे जो है डॉट 4 सर। बजे ओके। अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ओके, सेम मेक लिंक। श्योर कि है क्या। सेम टाइम ना। हाँ, सेम टाइम और सेम लिंक रहेगा आपका नेक्स्ट ओके। सारी क्लासेस का। एंड कोशिश यही करना कि लैपटॉप से ही चलना, फ़ोन वोन यूज़ मत करना। ठीक है। ओके। ओके। फ़ोन से फिर आप डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे चीज़ों को, क्योंकि मैं श्योर। बनाऊंगा फिर आप बनाओगे उसके बाद उस ऐड को, तो इसलिए लैपटॉप मस्ट है। ओके। श्योर। ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं शार्प ओके। 4 4 o'clock। थैंक यू सर।